नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यूक्रेन की यात्रा पर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि वो यूक्रेन किसी प्लेन से नहीं गए, ना ही सड़क मार्ग से गए या अपनी गाड़ी से गए, बल्कि वो एक खास ट्रेन से गए और उस खास ट्रेन का नाम है रेल फोर्स वन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी क्या खास बात थी जिससे प्रधानमंत्री को ट्रेन से यात्रा करना पड़ा। वो भी 1-2 घंटे की यात्रा नहीं थी, बल्कि 20-20 घंटे की यात्रा थी। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जिस ट्रेन से मोदी जी ने यात्रा की वो इतनी खास क्यों है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस में जो अपडेट आया है वो भी बताऊंगा। आइए जानते हैं अब कि क्या है रेल फोर्स वन, जिसमें बैठकर पीएम मोदी यूक्रेन गए। दरअसल ये ट्रेन हाईटेक सिक्योरिटी से भरपूर है और हथियारों से लैस है। जो बाइडेन से लेकर इसमें मेलोनी तक ने सफर किया है। इस ट्रेन में हर लग्जरी सुविधा मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तक पोलैंड की यात्रा पर थे। इसके बाद वो गुरुवार रात को यूक्रेन के लिए रवाना हो गए। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि उन्होंने ये सफ़र प्लेन से नहीं बल्कि ट्रेन के जरिए तय किया है। तो यह एक सीधी सी बात है कि एक विशेष ट्रेन है जिसका नाम रेल फोर्स वन है। इसे लग्जरी सुविधाओं और वर्ल्ड क्लास सर्विस के लिए जाना जाता है। पीएम मोदी 10 घंटे तक इस ट्रेन में रहकर पोलैंड से कीव पहुंचे, यानी कि यूक्रेन की राजधानी तक पहुंचे। उन्हें वापस लौटने में इतना ही समय लगेगा, यानी कि 10 घंटे लगेंगे। दरअसल यूक्रेन में चल रही जंग की वजह से वहां के एयरपोर्ट्स बंद हैं। सड़क से सफर जोखिम भरा हो सकता था। यही वजह है कि दुनिया के बड़े नेता जब भी यूक्रेन जाते हैं तो वो ट्रेन यात्रा को ही तरजीह देते हैं। रेल फोर्स वन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से लेकर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी समेत कई नेता यात्रा कर चुके हैं। मोदी जिस ट्रेन से कीव पहुंचे उसकी कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर यूक्रेन की रेल फोर्स वन ट्रेन की है। मोदी यूक्रेन यात्रा के दौरान 20 घंटे तक इसी ट्रेन में सफर करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति 20 फरवरी 2023 को रेल फोर्स वन के जरिए यूक्रेन गए थे। तस्वीरों में आप वो भी देख सकते हैं। वहीं एक दूसरी तस्वीर है, उसमें अपनी यात्रा के दौरान रेल फोर्स वन के एक कंपार्टमेंट में कॉन्फ्रेंस टेबल पर काम करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिख रहे हैं। 24 फरवरी 2024 को यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे होने पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी इस ट्रेन के जरिए कीव पहुंची थी। वो तस्वीर भी आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैरियो ड्रैगी और जर्मनी के चांसलर ओलफ सोल्ज जून 2022 में एक साथ कीव पहुंचे थे, वो भी आप देख सकते हैं। यूक्रेन जाने वाले ज़्यादातर नेता, पत्रकार, राजनयिक ये सारे रेल फोर्स वन से ही सफ़र करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें यात्रा करना इतना सेफ क्यों है और इसकी खास बात क्या है। दरअसल ये धीमी गति से चलने वाली एक लग्जरी ट्रेन है जो सिर्फ रात में ही चलती है। ये पोलैंड से 600 किलोमीटर का सफर तय करके कीव पहुंचती है। अगर बात करें यूक्रेन के रेल नेटवर्क की तो ये 24,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है। ये दुनिया का 12वां सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यूक्रेन में अलग अलग ट्रेनें चलती हैं, मगर रेल फोर्स वन सबसे खास है। इसे क्रीमिया में टूरिज्म के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन रूस ने जब 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तो इसके बाद से इस ट्रेन का इस्तेमाल वर्ल्ड लीडर्स और वीआईपी मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए किया जाने लगा। ये ट्रेन हथियारों से लैस है। इसमें बेहद सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम है। पूरे समय हाईटेक सुरक्षा कर्मियों की टीम रहती है जो लगातार सिक्योरिटी को मॉनिटर करती है। यही वजह है कि अभी तक इस ट्रेन की सिक्योरिटी को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं आई है।
और ना ही शिकायत आने की संभावना है, क्योंकि सुरक्षा बेहद ही कड़ी है। रेल फोर्स 1 2014 में क्रीमिया के टूरिस्ट्स के लिए बनाई गई थी। रेल फोर्स 1 का इंटीरियर बेहद ही खूबसूरत है। इसके कमरे किसी आलीशान होटल जैसे हैं। रेल फोर्स 1 के कंपार्टमेंट लकड़ी के बने हैं। अहम बैठकों के लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस टेबल का भी इंतजाम किया गया है इस ट्रेन में। इसके अलावा आलीशान सोफा और टीवी भी लगा हुआ है। 2.5 साल से जारी जंग, यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जो जंग चल रही है, उसमें रूस ने कई बार यूक्रेन के रेल नेटवर्क को निशाना बनाया है। इसमें करीब 400 रेल कर्मियों की अभी तक मौत भी हो चुकी है। जंग में ट्रेन के सफर को आसान बनाने के लिए रेल फोर्स 1 में इलेक्ट्रिक इंजन की जगह डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल रूस रेल लाइन के साथ साथ यूक्रेन के इलेक्ट्रिक ग्रिड पर भी हमला करता रहता है। ऐसे में अगर ट्रेन में इलेक्ट्रिक ग्रिड लगा होता है तो वो ट्रेन ठप पड़ जाती है या ठप पड़ जाएगी, जबकि डीजल इंजन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। रेल फोर्स 1 की सफलता का श्रेय यूक्रेन के रेलवे के पूर्व सीईओ और अब मंत्री हैं अलेक्जेंडर कैमिसिन, उनको दिया जाता है। उन्होंने ही बाइडेन के सफर के बाद इस ट्रेन का नाम रेल फोर्स 1 नाम दिया, यानी कि बाइडेन के सफर के बाद इस ट्रेन का नाम रेल फोर्स 1 पड़ा। कैमिसिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के कुछ महीने पहले ही यूक्रेनी रेलवे का हिस्सा बने थे, यानी कि कह लीजिए कैमिसिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से 6 महीने पहले ही यूक्रेनी रेलवे कंपनी के सीईओ बने थे। यूक्रेन रेलवे सही समय पर ट्रेनें चलाने के लिए जानी जाती है। 20 फरवरी 2023 को जब बाइडेन यूक्रेन पहुंचे थे तो सुरक्षा कारणों की वजह से कुछ ट्रेनें देरी से चली थी, लेट हो गई थी। कैमिसिन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके इसके लिए माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि आज यानी कि 20 फरवरी को सिर्फ 90% ट्रेन ही सही समय पर खुल पाई। इसके लिए उन्हें बहुत खेद है। उनके इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर अमेरिकी जनता ने बाइडेन और अमेरिकी रेलवे की खूब आलोचना की। दरअसल अमेरिका में रेल सेवा एमट्रैक कंपनी के अधीन है और ये कंपनी अपनी लेट लतीफी के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मालगाड़ी का अधिक इस्तेमाल होता है। ये लंबी होती हैं और धीरे धीरे चलती हैं। इसी वजह से ही यात्री ट्रेनें भी लेट हो जाती हैं। एमट्रैक की वेबसाइट के मुताबिक 2023 में सिर्फ 20% ट्रेनें ही सही समय पर अपना सफ़र पूरा कर पाई थी। पूरे साल में अमेरिकी ट्रेनें 9 लाख मिनट, यानी कि कह लीजिए कि 1.5 साल से ज़्यादा का समय था जिसमें वो लेट पहुंची थी। तो ये सारी बातें तो रेल फोर्स 1 ट्रेन के बारे में थी। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के यूक्रेन पहुंचने की। तो प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंच चुके हैं, यानी कि शुक्रवार या और आज की डेट में वो यूक्रेन में ही थे। वहां राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिला था। तब मैंने मीडिया के सामने उनकी आंख से आंख मिलाकर उनसे बात की और कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। मोदी और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन के मैनिस्की पैलेस में करीब 3 घंटे तक बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण दिया, न्योता दिया। दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि मोदी और जेलेंस्की ने जंग के बाद भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी बात की। जयशंकर ने कहा कि तेल खरीदने से जुड़ा फैसला मार्केट की हालात के हिसाब से लिया जाता है। इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। इससे पहले मोदी जेलेंस्की के साथ यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बच्चों के मेमोरियल पर डॉल भी रखी। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। चूंकि 1991 में सोवियत संघ से टूटने के बाद यूक्रेन की स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज तक कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया था।
अब बात कर लेते हैं कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की, जिसकी चर्चा हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर करने वाले आरोपी संजय रॉय समेत 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। ये बात निकलकर सामने आई है। इसमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा पीड़ित डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। शुक्रवार यानी कि आज यानी कि 23 अगस्त को सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय राय को सियालदाह की स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान ही संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के विरोध में कोलकाता के डॉक्टर्स आज 15वें दिन भी यानी कि 23 अगस्त तक आज के दिन तक हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा हमें न्याय नहीं मिला है, इसलिए काम पर नहीं लौटेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर को हड़ताल खत्म करने के लिए कहा था कि वो हड़ताल खत्म करें, इससे बहुत ही अव्यवस्था फैल रही है। इधर दूसरे संगठनों ने यूनाइटेड डॉक्टर्स या फ्रंट एसोसिएशन, जिसको यूडीएफ कहते हैं, जो कि रेजिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन आरडीए, या फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, जिसको FAIMA कहते हैं, इन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है। अब जैसा कि हमने पॉलीग्राफ टेस्ट की बात की, तो ये भी जान लेते हैं कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है और इसमें क्या होगा। 4 या 6 लोगों का जो टेस्ट होगा उसमें किस प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ेगा। तो पॉलीग्राफ एक मशीन है जिसमें व्यक्ति से अटैच किए गए सेंसर से मिलने वाले सिग्नल को एक मूविंग पेपर या कह लीजिए कि एक ग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। पॉलीग्राफ में व्यक्ति के शरीर पर 6 सेंसर अटैच किए जाते हैं। जब आरोपी या संदिग्ध पूछताछ के दौरान कुछ छिपाने की कोशिश करता है या फिर अपना बयान बार बार बदलता है तो जांच एजेंसियां इस टेस्ट का सहारा लेती है। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट से प्राप्त रिपोर्ट को कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जाता, फिर भी ये टेस्ट कहीं न कहीं सच जानने में जांच एजेंसियों की काफी मदद करता है। जांच एजेंसी इस टेस्ट को अदालत की परमिशन और आरोपी की सहमति से ही इस टेस्ट को करवा सकती है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये मशीन, पॉलीग्राफ टेस्ट की मशीन, काम कैसे करती है। दरअसल यह मशीन बॉडी की 5 हरकतों पर नजर रखती है। पहली हरकत, व्यक्ति के सांस लेने की दर यानी कि ब्रीदिंग रेट को ये मीजर करती है। दूसरी बात, व्यक्ति के पल्स रेट को यानी कि हार्ट बीट को ये मीजर करती है। तीसरा, व्यक्ति के ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दबाव को भी नोटिस करती है। चौथी बात, शरीर से निकलने वाले पसीने के आधार पर भी ये डिटरमाइन करती है। पांचवा, व्यक्ति के हाथों और पैरों की मूवमेंट के आधार पर भी ये मशीन झूठ का पता लगाती है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।